जाकिर खान का भी कुछ दिनों पहले एक शो आया है मनपसंद। उसमें उन्होंने एक लाइन कही है कि जब हम मनपसंद को छोड़कर सही करने लगते हैं ना, तब हम मैच्योर हो जाते हैं। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए, कल से लेकर अभी तक एमआई को लेकर इतने लोग अपनी बात कह चुके हैं कि यार एमआई ने रोहित शर्मा को इस तरीके से कप्तानी से हटाकर बिल्कुल सही नहीं किया। क्या वो वाकई में सही था? इतने लोग अगर कोई चीज़ बोल रहे हैं तो वाकई में कुछ चीज़ तो रही होगी ना। या सिर्फ आप वाकई में पैसों को लेकर ही इतने ज़्यादा पागल हो, इतने ज़्यादा आप मनी सेंट्रिक हो कि आप किसी चीज़ को, दूसरी चीज़ को तवज्जो ही नहीं देते। और देखिए फिर हो गया कांड। सूर्य कुमार यादव ने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक दिल टूटने वाली इमोजी अपलोड करी है। अब इस इमोजी के क्या मायने हैं ये अब आप मुझे बताइए। हाँ, कुछ मायने ज़रूर हो सकते हैं कि कई जगह पर कहा जा रहा है कि भाई सूर्य कुमार यादव जो हैं साउथ अफ्रीका दौरे से अब बाहर हैं, मतलब कि वो तो टीम में वैसे भी नहीं थे। कुछ लोग बोल रहे हैं कि उनकी चोट जो लगी हुई है उसको लेकर डाली होगी, लेकिन यार जो टाइमिंग है ना, वो टाइमिंग इन सब चीज़ों के साथ में ना फिट बैठती हुई दिख नहीं रही। जिस तरीके से ये पूरा का पूरा जो काम हुआ है एमआई में रोहित शर्मा की कप्तानी जाने का, हार्दिक पांड्या को कप्तान बनाने का, ये सब चीज़ें ना बिल्कुल फिट बैठती हुई दिख ही नहीं रही। दरअसल जब हार्दिक पांड्या को वापस एमआई में इंक्लूड किया गया था, तभी से सुगबुगाहट शुरू हो चुकी थी कि यार कुछ तो गड़बड़ चल रही है। एमआई के ऊपर आरोप लगे थे कि ये लोग गलत तरीके से खिलाड़ियों को एक्वायर करने का काम भी कर रहे हैं। ऐसे में इस बीच में हार्दिक पांड्या की बात निकल कर सामने आ गई कि हाँ भैया ये हार्दिक पांड्या जो है एमआई की तरफ से खेलेगा। क्यों? इसके ऊपर सवाल क्यों खड़े हुए? क्योंकि हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर नहीं था गुजरात के लिए जो परफॉर्म नहीं कर रहा था। एक ट्रॉफी जिता चुका था, दूसरे ट्रॉफी को, दूसरा जो फाइनल खेला था उसमें रनर अप रहे थे, एक सक्सेसफुल कैप्टन था, बढ़िया लीड कर रहा था। और फिर सडनली उसका इस तरीके से एमआई में वापस चले आना, वो भी तब जब वो एक ही सीजन पहले एमआई की बुराई कर चुका था कि भाई एमआई का जो एनवायरमेंट है वो अच्छा नहीं है। अब आपको जिस टीम का एनवायरमेंट अच्छा नहीं लगा, आप उसी टीम में वापस पहुंच गए। इसके बाद पथिराना को लेकर बात हुई, जो सीएसके के फास्ट बॉलर है। इसके बाद मोहम्मद शमी को लेकर भी बातें हुई, काफ़ी सारी बातें हुई। ऐसे में अब सूर्य कुमार यादव का ये इमोजी डालना, और सिर्फ इस इमोजी की बात नहीं है, हार्ट ब्रेक वाली बात है बुमराह की भी जो स्टोरी आई थी सामने कि साइलेंस, समटाइम्स साइलेंस इज द बेस्ट आंसर, जो उन्होंने स्टोरी डाली थी वो। क्योंकि देखिए खिलाड़ी जो होते हैं वो देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंडर होते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो लोग खुल के तो बोल नहीं सकते। बट समवेयर वो इन्हीं क्रिप्टिक पोस्ट से, इनडायरेक्ट पोस्ट से वो अपनी बात कह देते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ें साफ तौर पर बता रही हैं कि भैया यहाँ पर सब चीज़ें तो एमआई में ठीक नहीं है। आने वाले समय में एमआई के अंदर बगावत होगी नहीं होगी वो एक बात की बात है, क्योंकि इंडियन क्रिकेटर्स होते हैं काफ़ी प्रोफेशनल होते हैं। तो इस तरह की बगावत होने वाली जो खबरें हैं वो तो शायद मुझे सही नहीं लग रही। बट स्टिल ये बात सही है कि दिक्कत तो हुई है। अब कल हमने बोला था कि भैया हार्दिक पांड्या तो कटप्पा निकला, पर मुझे तो अब लग रहा है कि शायद कटप्पा भी हार्दिक पांड्या से बेहतर ही था। कहीं ना कहीं उसके दिल में भी किसी कोई बात तो सही थी, यहाँ पर तो ऐसा लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एमआई एज अ ब्रांड की। 675 करोड़ की इनकी ब्रांड वैल्यू है। अगर हम एमआई की बात करें, 675 करोड़ इनकी ब्रांड वैल्यू है। तो सवाल आता है कि भैया आखिर इसको ब्रांड बनाया किसने? कई लोग कहते हैं कि यार सचिन के साथ भी तो ऐसे ही किया था। सचिन ने भाई सचिन के बाद में कप्तानी दूसरे प्लेयर को दी गई थी, रिकी पॉन्टिंग ने खुद कप्तानी रोहित को दी थी। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस सीज़न में रोहित को कप्तानी मिली थी, उस सीज़न में एमआई लगातार 5 या 6 मैच हार चुका था रिकी पॉन्टिंग की कप्तानी में। और उसके बाद रिकी पॉन्टिंग को खुद ये चीज़ रियलाइज हुई कि नहीं, यहाँ पर अब कुछ गलती हो रही है, तो अब मुझे कप्तानी आगे बढ़ा देनी चाहिए। रिकी पॉन्टिंग ने खुद रोहित को नॉमिनेट किया था। तो वहां पर एक कंडीशन ऐसी थी जहां पर कि आप देखते हैं कि ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। यहां पर कोई चीज मन से नहीं हुई है। देखिए आप रोहित शर्मा के स्वभाव को देखेंगे तो रोहित शर्मा का स्वभाव बहुत ज्यादा शांत है। वो ज्यादा बोलना पसंद नहीं करते। उनका ठीक है, चलो ठीक है, समझेंगे, कुछ नहीं मिला दाल चावल मिल जाएगा, खा लेंगे। तो इस एटीट्यूड का इंसान जो होता है ना, उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। हो सकता है रोहित शर्मा नहीं होंगे इतने मैनिपुलेटिव, लेकिन एक ओवरऑल जो हम देखते हैं ना, उसमें दिखता है कि यार ठीक है, उस बंदे को ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। उसका काम है खेलना, वो खेलेगा, तुम खिला रहे हो ठीक है, तुम नहीं खिला रहे हो ठीक है। लेकिन एमआई की जो ये टाइमिंग हुई है ना, मैं बार बार टाइमिंग की जो बात कर रहा हूँ, दरअसल 12 तारीख को ट्रेड बंद हुआ था, 15 तारीख को आपने कैप्टन घोषित कर दिया। आज की तारीख में अब आप मुझे दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर एमआई छोड़कर रोहित शर्मा बाहर आता है, एमआई छोड़ के रोहित शर्मा बाहर आता है, ऑक्शन में जाता है, तो क्या उसको कोई भी टीम हाथों हाथ नहीं खरीदेगी? अरे भले ही 3 से 4 साल के लिए कप्तान बनाएगी, लेकिन क्या वो कप्तान नहीं बनाएगी? महेंद्र सिंह धोनी 43 की एज में आकर कप्तानी कर रहे हैं और बैटिंग में उतना खास जलवा दिखा भी नहीं पा रहे, बट स्टिल जो वहां पर सिचुएशन बन रही है उनकी कप्तानी के कारण, सीएसके मैच जीत रही है, टूर्नामेंट जीत रही है, टाइटल लिफ्ट कर रही है, और हर एक खिलाड़ी उनकी कप्तानी में कंफर्टेबल होकर खेल रहा है।
तो क्या ये सब चीज़ें टीम के लिए फेवरेबल कंडीशन क्रिएट नहीं करती? नहीं, वो जयवर्धने साहब आकर बोल रहे हैं कि अब हमको लीडरशिप में आगे बढ़ने की ज़रूरत है, रोहित शर्मा के बारे में 10 तरह की बातें हो रही हैं। यार बंदा अभी वर्ल्ड कप में इंडिया को इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिलवा के आया है और आप बोल रहे हो कि भैया नहीं तुम खेल नहीं पा रहे हो। हद होती है। मतलब आप ठीक है, आप फ्यूचरिस्टिक प्लान बना रहे हो, आप फ्यूचर को लेकर चल रहे हो, बट नहीं, ये चीज़ें नहीं होती है सही। क्या होता है, आप एक फैन बेस को भी तो रिप्रेजेंट करवा रहे हो ना लोगों से। एमआई का जो फैन बेस है, कल देर शाम से ही खबरें आना शुरू हो गई कि भैया इनका जो फैन बेस है अब कम हो रहा है, लोग जो इनको अनफॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, इनको छोड़ रहे हैं, लोग इनके बारे में गलत बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें इनको लेकर सामने आने लगी। और ये सब चीज़ें कोई गलत नहीं थी, ये सब बातें लिटरली वहां पर हो रही थी। पब्लिक एक तरह का डिजेक्शन फील कर रही थी कि नहीं यार ये एमआई ने बहुत गलत किया है। और देखिए, जो हम ब्रांड वैल्यू की बात कर रहे हैं ना, 675 करोड़ रुपए, वो ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं आपकी फैन फॉलोइंग के कारण ही बनती। एमआई की फैन फॉलोइंग में अभी भी कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा। अगर रोहित शर्मा खेलते समय ये बात पब्लिक फील कर लेती कि हाँ रोहित शर्मा जो है और हार्दिक पांड्या के बीच में सब कुछ ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जानता हूँ हार्दिक पांड्या को लेकर रोहित शर्मा की तरफ से कोई दिक्कत होगी भी नहीं। बट बात यह है, जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो निकल कर सामने आया है, वो देखिए होता है, हार्दिक पांड्या जिस बैकग्राउंड से आया है वो बहुत सारी चीज़ें डिजर्व करता है। बट क्या होता है ना, एक खिलाड़ी की एक वाइब होती है जो आप फील कर पाते हो कि यार ये बंदा ऐसा है, ये बंदा वैसा है, समझ में आता है। थोड़ी बहुत चीज़ें तो आप भी पिक कर लेते हो। बस इसीलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर मच रहा। और फिर सूर्य कुमार यादव की ये इमोजी निकल कर सामने आना, तो ये चीज़ें तो और बताती हैं कि नहीं यार देखो यहाँ पर कुछ ना कुछ वाकई में गड़बड़ है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब चीज़ें बिल्कुल सही चल रही हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। सूर्य कुमार यादव खुद एक समय पर कप्तानी के कंटेंडर थे। अभी इंडियन क्रिकेट टीम की उन्होंने T20 में कप्तानी करी और काफ़ी अच्छी कप्तानी करी। ऐसा नहीं कि बस एमआई बढ़िया कप्तानी करी। बुमराह कप्तान बनाया गया था। एमआई में इन दोनों की सीनियर पोजीशन, अगर हम रोहित शर्मा के बाद में हार्दिक पांड्या को हटा दें तो बुमराह और सूर्य कुमार यादव ये दो सीनियर खिलाड़ी हैं। और ये सब बढ़िया मिलके चल रहा था, लेकिन फिर एक बार फिर से हार्दिक की वापसी होती है और फिर देखिए क्या हो गया। कई लोग कह रहे हैं कि कर्मा बहुत खराब चीज़ होती है और आने वाले समय में मुंबई इंडियंस को शायद कर्मा का दंश भी झेलना पड़े। अब देखिए, ये चीज़ सही है गलत है इस बारे में हम लोग ज़्यादा इसीलिए नहीं बोल सकते क्योंकि आखिर में पैसा तो एमआई का लगा हुआ है। तो वो सही जानते हैं कि भैया उनका पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, वो वहाँ से क्या चीज़ निकालना चाहते हैं। बट फिर बात यह आ जाती है कि जिस व्यक्ति ने आपको 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी दिलाई उसका क्या। सीएसके के सामने जब बड़ी बड़ी टीमें नहीं टिक पा रही थी, वहां पर रोहित शर्मा ने सीएसके को मतलब लिटरली हराया है, वर्ल्ड आईपीएल के फाइनल्स में हराया है। तो आप ऐसे खिलाड़ी को इतना छोटा नहीं कर सकते, सडनली आप उसको अपनी नज़रों के सामने से हटा नहीं सकते कि नहीं भैया जाओ अब तुम्हारा हो गया। ऐसा नहीं कर सकते, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, कहीं से कहीं तक पॉसिबल नहीं है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।